अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बाजार से क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ आप घर पर किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक लास्ट में देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू की चिप्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 3 बड़े साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने कुछ इस तरह से काट लिया था। और आधा कप हमारे पास यहाँ पर बेसन है। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पर साबुत खुश्क धनिया है। और हल्का सा मैंने इसे क्रश कर लिया था। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस। तो स्पाइसेस कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें रेड चिली पाउडर। और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। और हाफ़ टी स्पून में इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी मैंने इसमें इसलिए ऐड की है ताकि एक अच्छी सी इसमें जो कलर है, इसमें अच्छा सा कलर आना चाहिए चिप्स का जब हम इसे फ्राई करें। तो बस स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। तो थोड़ी देर हम इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे मिक्स करने के बाद रख देंगे। तो इसमें से हल्का-हल्का सा पानी जो आलू का होता है वो खुद ही इसमें शामिल हो जाता है। तो बिल्कुल भी हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर मुझे बाउल जो थोड़ा छोटा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा चेंज कर लिया था इसको। तो तमाम जो आलू हैं वो मैंने दूसरे बाउल में यहाँ पर शिफ्ट कर लिए। और यहाँ पर हम दोबारा स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस तमाम जो हमने यहाँ पे बेसन ऐड किया था वो इस पे अच्छी तरह से लगना चाहिए। नमक, मिर्च जो कुछ भी हमने इसमें ऐड किया और वो प्रॉपर तरीके से इस पे अच्छी तरह से जो हमने यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ काट कर रखी हुई है, इस पे अच्छी तरह से तमाम जो मटेरियल है वो लग जाना चाहिए, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट हमारे चिप्स में से आए। तो यहाँ पर साथ इसे मैं मिक्स कर रही हूँ और साथ ही मैंने चूल्हे पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर आलू को मैंने मिक्स करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रख दिया था। और यहाँ पर आपको बेसन जो है वो आप नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा-सा यहाँ पर आपको गीला-गीला फ़ील हो रहा होगा। तो ये खुद ब खुद इसमें अच्छी तरह से मिक्स होकर लग जाता है। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। और आँच को हमने यहाँ पर हाई पर रखना। हाई आँच पर हम इसे फ्राई करेंगे। और इतनी आपको यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ को इसमें ऐड करना है जितना ईज़िली इसमें से फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने ओवरलोड इसमें नहीं कर देना, इस तरह से आपकी चिप टूट जाएगी और बार-बार यहाँ पर आपने स्पून नहीं चलाना। हमने इसकी साइड को तब चेंज करना है जब इसकी एक साइड अच्छी तरह से थोड़ी-सी फ्राई हो जाएगी, थोड़ी-सी क्रिस्पी हो जाएगी, तब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमारी चिप्स फ्राई हो रही है। और तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसकी एक साइड को दिए थे। और जब थोड़ी-सी इसकी एक साइड थोड़ी-सी क्रिस्पी हो गई थी, तो ही मैंने इसकी साइड को चेंज किया था। फ़ौरन से आपने इसकी साइड को चेंज नहीं करना। जब आप फ़ौरन से इसकी साइड को चेंज करते हैं तो आपकी चिप्स बुरी तरीके से टूट जाती है और तमाम आपके फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ईज़िली हमारा जो स्पून है वो इसमें बहुत ईज़िली हम इसको ऊपर-नीचे कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने एक साइड को थोड़ा-सा क्रिस्पी कर लिया था। दूसरी साइड को भी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट देंगे। और 4 से 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी चिप्स को फ्राई होते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद हो गए थे, क्योंकि 4 से 5 मिनट मैंने एक साइड पे दिए थे और 4 से 5 जो मिनट है वो मैंने दूसरी साइड फ्राई होने के लिए दिए हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई हो गई है। और अगर आप इसमें मज़ीद अच्छा-सा कलर चाहते हो तो आप मज़ीद भी इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो मैं यहाँ पर तमाम फ्रेंच फ्राइज़ को निकाल लेती हूँ। किसी भी आप टिश्यू पेपर पे निकाल लें, पेपर पे निकाल लें। और यहाँ पर मैंने इसे निकाल कर ऊपर मैंने
हल्का सा चाट मसाला यहाँ पर डाला था और साथ ही मैंने केचप के साथ इसको अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर केचप फैला दिया था, अच्छी तरह से डाल दिया था ताकि एक अच्छा सा इसमें क्रंची सा टेस्ट आए और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी फ्रेंच फ्राइज़ यहाँ पर खाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।